वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जेईई स्टडी। सभी लोग कल की भांति है, ये बताइए सबसे पहले कि आवाज आ रहा है कि नहीं। आवाज जो है आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं, ये पहले बताओ। सब कुछ क्लियर है? कल शुरू में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, साउंड का इशू आ गया था, तो आज सब कुछ अच्छा है बताना। राम राम जी, गुड इवनिंग सर जी, सत श्री अकाल। यस, ओके, बहुत अच्छे। तो एक बार जो है आप लोग सेशन स्टार्ट होने से पहले जो है सेशन को एक बार आप लोग अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को सभी जगह शेयर कर दें, शेयर कर दें। और आज का जो टॉपिक है वो है डिक्शनरी, जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ये देखा जाए तो ये टॉपिक एक्चुअली मान लो कि ये ठीक है, हम पढ़ा दे रहे हैं आपको, मगर ये वैसा टॉपिक है नहीं, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो सभी लोग रेडी होना एकदम आज का सेशन अटेंड करने के लिए। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्या? डिक्शनरी, ठीक है। अब डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में क्या होता है ये समझना। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। डिक्शनरी में जैसे मान लो कि तुम कुछ प्लानिंग बनाए, कुछ प्लान बनाओ कि हमको यहां जाना है। वहां जाने के लिए मान लीजिए आप क्या क्या प्लान किए कि पहले हमको कहां जाना है ये प्लान किए। मान लो आप घर पे बैठे हो और आपकी बीवी बोली चलो मनाते हैं हनीमून, ऐसे करके मान लीजिए शादी नया शादी हुआ है किसी का और बोला गया कि चलो हनीमून मनाने चलते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात है, मन में लड्डू फूटा। तो अब सुनिएगा, हनीमून मनाने तो चलना है, काफी अच्छी बात है, मगर कहां जाना है ये भी तो पहले ठीक है, सब होगा। अरे सीटिंग अरेंजमेंट का सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी, पहले मेरी बातों को सुनो। तो प्लान बना कि हनीमून हमको मनाने जाना है, ठीक है। तो कहां जाना है? शिमला जाना है ठंडा जगह में कि गर्म जगह में जाना है, कि हमको सिक्किम जाना है कि मनाली जाना है, ये पहले दिमाग में लाओगे कि चेन्नई ऊटी जाना है। ये सब दिमाग में आपको आएगा, प्लान बनाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब जो है पहले आप ये चेक करोगे, चलो यहां तो प्लान बन गया। मान लिया आप प्लान बनाए कि सिक्किम जाने का, और ट्रेन का टिकट देख रहे हो या फ्लाइट का टिकट देख रहे हो और आपको टिकट मिला ही नहीं। तो फिर आप क्या किए? अरे चलो टिकट नहीं मिला, दूसरा रूट देखते हैं। तो दूसरा, चलो सिक्किम की जगह चलो मनाली चलो। तो ये फिर मनाली का आप टिकट देखने लगे, और मनाली में क्या हुआ? आपको टिकट, हाँ गोवा बीच भी चले जाना, बहुत अच्छा बात है। तो क्या हुआ कि आपको जो है टिकट मिल गया मनाली का। और टिकट मिलने से क्या हुआ कि खुशी की लहर आप में दौड़ गया कि चलो टिकट तो कम से कम है। तो पहले जो है आप टिकट देखे, फिर जो है सीट रिजर्व किए, टिकट फटाफट काटे, फिर जो है टिकट जहां रिजर्व हो गया उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, पेमेंट किए, आपका सीट हो गया रिजर्व। उसके बाद आप फ्लाइट में बैठे या फिर आप ट्रेन में बैठे, ठीक है, ट्रेन में बैठे या फ्लाइट में बैठे, करेक्ट। उसके बाद आप पहुंच गए मनाली। बस यही है पूरा एक तरीके से जो है ये जो टॉपिक है, लॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है, अरेंजमेंट इन लॉजिकल ऑर्डर। और जब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे तो डिक्शनरी का पार्ट देखेंगे, ठीक है। सर मेरा तो मदाई का घर है, क्या किसका घर है? मदाई। तो यही है हमारा जो है नॉर्मल सा टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक, डिक्शनरी। तो सिंपल, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ अच्छे से करेंगे, सब कुछ खत्म होगा। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। हम लोग अब सेशन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में ही बता दिया कि ये एक तरीके से प्लानिंग का सब्जेक्ट है, प्लानिंग का टॉपिक है कि आप इसको किस तरीके से पढ़ोगे, किस तरीके से समझोगे, बस, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। और एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि जोश नहीं दिख रहा है आप लोगों का। जोश पहले दिखाओ, जोश दिखाइए पहले कि आप सभी लोग एक बार सेशन को अपने दोस्तों को शेयर किया करो। सेशन को बिल्कुल भी लग रहा है आप लोग शेयर नहीं किए हैं आज, हमको ऐसा लग रहा है। बताइए, आप बताइए, सेशन को आप लोग शेयर कर दो एक बार फटाफट। सेशन को आप लोग 10 से 15, 15 से 20 करिए। क्या है? छपरा का घर है, अच्छा, ओके, ठीक है। तो इसलिए तो बोले थे कि पढ़ो लिखो अच्छे से, फिर बनाओ घर भी अच्छा बनाओ, हनीमून भी अच्छे जगह मनाइए, यही सब तो कह रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं बताओ। तो चलो क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो है वर्ड अरेंजमेंट इन लॉजिकल ऑर्डर भी नाम है। क्या नाम है? वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट
इन लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर। तो ये चीज अभी हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, डिक्शनरी। अब दोनों का एक ही मतलब होता है, ज्यादा कुछ है नहीं। डिक्शनरी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्दकोश। ठीक है, तो हम शब्दकोश भी पढ़ेंगे। करेक्ट। चलो फिर गुड इवनिंग सभी को हमारा, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, तो हम लोग जो है अब सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग सेशन को भी लाइक कर दो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके बोर्ड पे ये रहा। क्वेश्चन पहले समझ लेना कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ लेना पहले क्या दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज वुड बी ए मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। मतलब यह हुआ कि इसको आप किस तरीके से अरेंजमेंट करोगे कि वो जो है एक प्रॉपर मीनिंग दे। ठीक है, तो समझ गए। नमस्ते 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 सभी को हमारा नमस्ते। चलो, तो ये क्वेश्चन को मैं अब बड़ा कर दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे बोर्ड पे। और ये लाइन पढ़ के सुनाओ सर जी। अच्छा, तो एग्जाम का प्रिपरेशन कर, रिजल्ट का फिक्र नहीं कर, सैलरी जॉब के बाद इश्क इश्क कर भी उस मोह माया में टाइम वेस्ट मत कर। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। तो यहां पे जो है ये पॉइंट है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, एंगल है, लाइन है। तो सीधा सा बात है कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या होगा मेरे भाई, पॉइंट होगा। क्या होगा पहले, देखो ये पेन भी कभी कभी जो है मतलब पहले क्या होगा, पॉइंट होगा। हाँ, वही ये एक्चुअली बोलना चाह रहा है सार्थक कि आप लोग जो है रिजल्ट पे फोकस करिए, एग्जाम पे फोकस करिए, बाकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो, तो आप लोग सेशन को अच्छे से एक बार लाइक करो, लाइक करो। सबसे पहले ये 5 लाइक जो दिख रहा है हमको, बहुत छोटा लाइक दिख रहा है। 5 लाइक जो दिख रहा है, सबसे छोटा लाइक दिख रहा है, जल्दी से इसको पहले बढ़ाइए आप। उसके बाद हम सेशन पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां देखो, यहां पर पॉइंट होगा सबसे पहले। क्या होगा सबसे पहले, सबसे पहले क्या होगा, पॉइंट होगा ना, पॉइंट। उसके बाद क्या होगा, एंगल होगा इस तरीके से, फिर होगा ट्रायंगल, और सर्कल तो दिया नहीं है, ट्रायंगल हो गया। और फिर क्या है, अच्छा यहां देखो एक चीज छूट गया, मिस्टेक हो गया यहां पे क्या होगा, एक लाइन भी होगा, यहां पे लाइन भी होगा। ठीक है, पॉइंट लाइन ट्रायंगल, पॉइंट लाइन एंगल ट्रायंगल, और क्या फिर क्या बचा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर, तो इस तरीके से। तो पॉइंट कितना नंबर में है, 1 नंबर में है। उसके बाद लाइन कितना नंबर में है, 1 5। तो 1 5 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, यानी कि ए ही ऑप्शन होगा। गुड इवनिंग सभी को हमारा, गुड इवनिंग। और 5 से आप लोग 10 किए हो, मगर 17 लोग देख रहे हो, बताओ। तो प्रांजलि तिवारी गुड इवनिंग। कभी कभी आप आते हो, कभी कभी नहीं आते हो, हमेशा आया करो सेशन में। ठीक है, चलिए, उससे क्या होगा कि आपका पूरा रीजनिंग एक कंप्लीट होगा। चलिए, हो सकता है कि शायद आप बाद में देखते हो सेशन को, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट है, पौधा है। उसके बाद प्लांट है, हिंदी में पौधा है, फूड है, सीड है, लीफ है, फ्लावर है। क्या होगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोग, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले किसान भाई लोग क्या करते हैं, तो सर बीज रोपता है, यानी कि सीड हो जाएगा पहले सी, उसमें पौधा होगा यानी ए, पौधा के बाद क्या सी ए, यानी इसका आंसर हो गया सी, बात खत्म।
आपको ना फर्स्ट दो चीजों को देखना है, उसी से आपको आंसर समझ में आ गया कि बीज फिर पौधा। और अगर अच्छे से समझना है तो पौधा के बाद क्या होगा, पत्ता होगा उसमें, यानी कि लीफ। पत्ते बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं, जो बोलना है बोलिए आप। CAT, पत्ती के बाद क्या होता है मेरे भाई, उसके बाद फूल होगा सर। अब फूल के बाद जो है लास्ट में फूड हो जाएगा, तो CADEB यानी कि सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़े। सीड, प्लांट, लीफ, फ्लावर, फूड, बिल्कुल सार्थक, एकदम सही, एकदम सही। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और एकदम सेशन को आग लगा दो आप लोग। सेशन को एकदम आग लगाओ, आग, ठीक है। सेशन को आग लगाने से ही कुछ फायदा होता है। सेशन को आप लोग पूरा शेयर करता रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। गुड इवनिंग, हेलो सर, शुभम चौरसिया जी, गुड इवनिंग। आ रहा है, ओके 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 सर। प्लीज UPPCL T2 का रिक्वायरमेंट कब आएगा? आ रहा है। तो शुभम जी आप लोग आ जाइए ITI चैनल पे भी फटाफट, हम आपका कमेंट देख रहे हैं, आ जाइए फटाफट, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। दिनेश जी गुड इवनिंग, हमारा गुड इवनिंग। चलिए तो सेशन को भी लाइक भी करना है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना सभी लोग, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये भी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मान लो क्या है यहाँ पे, इसका आप लोग क्या आंसर दिए हैं, रूट ए। तो जड़ होगा सी, जड़ होगा, फिर क्या होगा, तना होगा, ठीक है। जड़ होगा, तना होगा, और फिर क्या होगा मेरे भाई, जड़ के बाद तना, तना के बाद पत्ते होंगे शायद, तो पत्ते हो गए। अब पत्ते के बाद फूल हो गए, और फूल के बाद जो है फल यानी कि ई। तो इस तरीके से आंसर इसका कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। समझ गए ना, ए आंसर, सिंपल सा इस क्वेश्चन का ए आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th पे चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जवाब दो। तो इसलिए मैं पहले ही बता दिया था, सिंपल, इन्फेंट, शिशु, ओल्ड पुराना, वयस्क, अडल्ट, एडोलसेंट, किशोर, चाइल्ड, बच्चा। चलो इसका जवाब दो सभी लोग। इस क्वेश्चन का जल्दी सेशन करते हैं, जल्दी, इतना हल्का फल्का टॉपिक है, खत्म करेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम पास आप लोग को जरूरत नहीं है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए, क्या होगा। बिल्कुल रीत कौर जी एकदम सही जवाब, रूट है, फिर स्टेम है, फिर लिप्स है, फ्लावर, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। और आप लोग सेशन को एकदम लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जितना हो सके उतने दोस्तों को शेयर करिए आप लोग, ठीक है। अभी बहुत चीज जो है खुलासा होने वाला है, बहुत चीज खुलासा होने वाला है। RRB, JEE, SSC, JEE सब कुछ आएगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे हम, रीजनिंग में प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। तो सबसे पहले जो होता है क्या होगा, शिशु। सबसे पहले क्या जवाब होगा, शिशु, ठीक है। तो यानी ए हो जाएगा। शिशु के बाद क्या होगा, बच्चा, फिर उसका जो किशोरावस्था होता है यानी कि डी हो जाएगा। और किशोरावस्था के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, किशोरावस्था के बाद जो है यहां पे जो है AED हो गया, और फिर जो है आपका अडल्ट, और लास्ट में पुराना, ठीक है। तो यहां सी और यहां बी। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका बेस्ट ऑप्शन, सी होगा। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सार्थक क्या हुआ आपको बताना, AEDCB, बिल्कुल गोविंदा जी करेक्ट आंसर है आपका। सार्थक क्या हुआ, तुम्हें क्या परेशानी है बताओ, आप क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, 5 नंबर, हाँ ये देखो 5 नंबर का डॉक्टर है, फीवर है, और सलाह देना है, उसके बाद डायग्नोज है, मेडिसिन है। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। सेशन को भी शेयर करते रहिए, सेशन को भी शेयर करते रहिए। चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दो पहले, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देते रहिए फटाफट, क्या होगा इसका जवाब। बिल्कुल हाय जी, हाय आपको हाय है हमारा। बताइए, आपका नाम तो बहुत खतरनाक दिख रहा है, मगर बताओ आप, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। चलिए तो आप जवाब देते रहिए, मैं आपका बताऊंगा कि क्या है सही क्या है गलत, ठीक है। चलो तो यहां जो है इस क्वेश्चन का, आप गए डॉक्टर के पास, आपको मान लो सबसे पहले फीवर लगा, फीवर लगा,
फिर गए आप डॉक्टर के पास यानी बीए। बीए किस ऑप्शन में है, ये गया और ये गया, होगा वो या तो ये, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बोला कि सबसे पहले जो है आप टेस्ट करवाओ, यानी कि ये करवाइए डी, तो BAD। उसके बाद जो है आपको जो है क्या बोलते हैं, सलाह देगा कि भाई तुम ये करो वो करो। सलाह के बाद जो है लास्ट में ये बोल देगा जाओ जाओ दवाई खा लो ठीक हो जाओगे तुम। तो इसका आंसर क्या बनेगा, BADCE, BADC यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ए होगा सार्थक, ए नहीं होगा मेरे भाई। BA के बाद तुम क्या बोल रहे हो, सी सलाह देना। देखो पहले तो डॉक्टर के पास तुम जाते हो तो पहले वो डायग्नोसिस करता है, कुछ भी टेस्ट करता है, करेक्ट। तो पहले जो है तुमको सलाह तो नहीं देता है ना कि बउआ तुम ये खाओ और खाओ, ऐसे बोलता है डॉक्टर। देखे हो क्या डॉक्टर को, डॉक्टर क्या बोलता है, पहले तुम टेस्ट करवाओ, का है, क्यों, किस लिए, इसके लिए, समझ रहे हो, तब ना कमीशन बनेगा जी, समझ रहे हैं कि नहीं बताइए। तो डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर बोलेगा जाओ ये टेस्ट कराओ, वो जांच करवाओ, ये ब्लड जांच करवाइए, ये करवाइए, फलना ठिकाना सब कुछ होता है। फिर जब आएगा रिपोर्ट तब कहेगा तुम जो है तुम्हारा पेट इतना, तुम थोड़ा सा ये करो, ये खाओ वो खाओ, तो सलाह देना बोलते हैं उसको। और सलाह के बाद क्या होता है, लास्ट में दवा है, तो जाइए उस दुकान में दवा भी ले लीजिए। हर जगह जो है एकदम क्या होता है, उसको हर जगह एकदम पहुंचा हुआ रहता है, समझ गए। तो ये चीज है, समझ गए। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 लाइक किया, अभी बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए हैं। चलिए तो इसका आंसर सार्थक, समझ गए ना आप लोग, बताना सार्थक। तो ये एक्चुअली होता है कि पहले जो है डॉक्टर टेस्ट करवाता है, ठीक है, ये जांच करवाइए वो जांच करवाइए, तब जो है आपको हम दवा बताएंगे कि क्या है एक्चुअल में प्रॉब्लम। ऐसे हम नहीं बता सकते, करेक्ट। मान लो उसको पता भी रहता है ना तो भी नहीं बताएगा भाई, क्योंकि इसका खेल होता है सब कुछ, इस दुनिया में सब कुछ इसी का खेल है, करेक्ट। आगे बढ़े हम नेक्स्ट पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 के बाद 6 नंबर, 5 के बाद 6 नंबर, चलो 6 नंबर पे आओ, 6 नंबर पे आओ फटाफट, इसका जवाब दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ गुड इवनिंग सर जी, तुलेश जी थोड़ा आप लेट कर दिए, कोई बात नहीं, 5 बजे जो है हम लोग का सेशन स्टार्ट होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आप ही लोग के लिए है, एग्जैक्टली ये आपके जिंदगी में होता है। कुछ कमेंट पढ़ ले रहे हैं, सर एक बार फिर से बताइए प्लीज। मुकेश सिंह जी कह रहे हैं सर फिर से एक बार बताइए। तो मुकेश सिंह जी सिंपल सा मैं बात बताया कि मान लो अगर आपको फीवर हुआ, पिछला वाला जो क्वेश्चन था, मान लीजिए आपको फीवर हुआ, फीवर के बाद आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ये बोलता है कि आप जो है डायग्नोसिस यानी टेस्ट करवाइए, ये जांच, मूत्र जांच, पेशाब जांच, ये सब बोलने का नहीं है मगर मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, ये सब जांच करवाइए। फिर जो है जांच करने के बाद आपका रिपोर्ट आएगा, फिर वो सलाह देता है कि ये मत खाइए वो मत खाइए, ये खाने से ये होता है वो खाने से वो होता है, ये बताएगा आपको, ठीक है। और फिर लास्ट में कहेगा जाओ बुआ दवाई ले लो, 100 रुपया 200 रुपया का, एकदम तुम तंदुरुस्त हो जाओगे पहले जैसा, एकदम मजा आ जाएगा। चलो तो यही है पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो गुड इवनिंग सभी को, हमारा गुड इवनिंग। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है भाई, तुम डॉक्टर हो क्या, गोविंदा जी बताइए। तो ये होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो समझ गए ना मुकेश सिंह जी। चलो अब यहां पे आओ। तो ये क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले आप कोई पेपर में आप विज्ञापन देखते हैं, पेपर में आप क्या देखते हैं, विज्ञापन, कि अरे वाह 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 गजब गजब एकदम सुपर, यूपीपीसीएल का आ गया वैकेंसी, एसएससी जेई का आ गया। तो पहले आप देखे पेपर, फिर जो है पेपर देखने के बाद क्या हुआ कि आपका विज्ञापन आया, एडवर्टीजमेंट यानी कि ई आया। एडवर्टीजमेंट के बाद क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के बाद क्या होता है, आप लोग क्या आंसर दिए हैं इस क्वेश्चन का, ईए। अब जो है फिर एप्लीकेशन भरे, आप एप्लीकेशन भरे, ठीक है, एप्लीकेशन भरे। एप्लीकेशन के बाद क्या बोले, एप्लीकेशन के बाद जो है 200 वैकेंसी, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया और फिर जो है यहां पे क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट के बाद जो है एप्लीकेशन भरे, एप्लीकेशन के बाद जो है आपका शायद सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन जो है आपका यहां पे इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू तो हुआ ठीक है, नियुक्ति, हाँ तो इंटरव्यू ही होगा आपका। तो ये हो गया BAEAB। इंटरव्यू होने के बाद अब जो है इसमें ना, ये इसमें मतलब कि पेपर वाला नहीं था, परीक्षा वाला नहीं फॉर्मेट है, परीक्षा वाला जो है गुड इवनिंग हमको सभी को। तो इसमें ना परीक्षा वाला ऑप्शन नहीं है, परीक्षा नहीं है, सीधा सिलेक्शन। तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन के बाद ये लीजिए आप अपना अपॉइंटमेंट, खुश हो जाइए आप जो है अभी जो आपको जॉब लग चुका है, आपको बधाई हो, चलो मिठाई खिलाओ,
तो ई ए बी सी डी, ई ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन? ई ए बी सी डी यानी कि डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। सिलेक्ट के बाद होगा ना इंटरव्यू, बिल्कुल। अरे इंटरव्यू होता है तबे ना सिलेक्शन होता है, कि पहले तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है फिर इंटरव्यू होता है? ये बताओ तो फिर तुम ये बताइए, आपका कहीं पे सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन पहले इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन, फिर अपॉइंटमेंट, कि हाँ आप सिलेक्ट हो चुके हैं, अब आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब आप लोग क्या आंसर दिए हैं? ई ए बी सी डी। अरे वही होगा, ये डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, सिंपल से बात है कि भाई आप जो हैं कैसे बात कर रहे हो आप बताइए। चलो ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। तो समझ गए मुकेश सिंह। चलो आप लोग आईटीआई वाले सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग अपने मित्रों को क्यों नहीं लाते हैं, ये बताइए। आप लोग जो हैं, हम लोग जब जेनिक जे स्टडी आईटीआई चैनल आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर तो किया करिए कि रीजनिंग चल रहा है अभी फिलहाल 5 बजे से, इतना सेशन हो गया है और आप लोग का जोश तो बिल्कुल नहीं दिखता है जी। बताइए मुकेश सिंह, थोड़ा सा बोलिए इस बात पे, आप क्या बोलना चाहते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कैसे सरकारी नौकरी मिलेगा इनको बताइए। कम्युनिकेशन सर मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, सबसे झगड़ा करके बैठा हूं। अरे ऐसे कैसे तुम झगड़ा कर रहे हो बताओ। और अंकुर जी आप क्या बोल रहे हैं? ETNT सर, ये क्या है? चलो यहां देखो, अब मूवी में क्या होता है, मूवी में कि एक्सीडेंट हुआ किसी का, हीरो का बहन का, हीरो का भाई का। ठीक है, हीरो के भाई का या हीरो का बहन का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद गया वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर हॉस्पिटल में गया मान लो। डॉक्टर क्या बोलता है, ये पुलिस केस है हम नहीं करेंगे। तो डॉक्टर कॉलर पकड़ता है, चल ठीक, डॉक्टर कॉलर नहीं पकड़ता है, हीरो कॉलर पकड़ता है। ठीक है, तो हीरो जो है कॉलर पकड़ता है, उसके बाद कहता है ट्रीटमेंट करनी। तो ये देख रहा है ना मेरा 2.5 किलो का हाथ, ऐसे मारूंगा कि फिर कहां पहुंच जाएगा तुमको पता नहीं। तो इस तरीके से होता है। फिर जो है वही मैटर जो है कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में क्या होता है, फिर वकील लोग लड़ते हैं, इधर उधर करते हैं, फेरा फेरी करते हैं, और फिर जज जो है क्या करता है, खबर सुनाता है। मतलब खबर बोलते हैं, जज खबर नहीं मतलब फैसला सुनाता है। ठीक है, तो यहां जो है दुर्घटना हुआ, किसी आदमी का, हीरो का दुर्घटना हुआ। उसके बाद जो है वो डॉक्टर के पास गया, एसी। डॉक्टर के बाद जाता है पुलिस पहुंचता है, पक्का पुलिस पहुंच ही जाता है किसी ना किसी तरीके से, और फिर डी हो जाएगा, और फिर लास्ट में बी हो जाएगा, जज। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, लास्ट में जज होगा। बिल्कुल, एक्सीडेंट डॉक्टर पुलिस लॉयर जज, एक्सीडेंट डॉक्टर पुलिस लॉयर जज, एकदम सुपर्ब, एकदम सुपर्ब। ठीक है, पुलिस पहले आता है ना। अरे पुलिस कैसे आ जाता है, पहले नहीं आता है पुलिस, कोई खबर देता है तबे आता है। देखियो मूवी में, मूवी नहीं देखते हो क्या तुम बताइए। तो सर एक बार फिर से बताइए प्लीज। यस सर, समझ गए। चलो ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ACEDB ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए ना अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट में चलूं, सार्थक समझे कि नहीं समझे आप बताइए। आगे बढ़ूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 27, 7 नंबर के बाद 8 नंबर। अब ये लो भाई, ये तो सब लोग जवाब दे दोगे। ऐसा मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हो ना कि आपको एकदम समझने में काफी आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा कि मान लो कि ये आपके साथ हो ही रहा है, इस टाइप का मैं क्वेश्चन सिलेक्शन किया हूं। तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ सर ये तो बिल्कुल मेरे को पता है, आता है सर मेरे को। ठीक है, तो वही चीज है एक्चुअली। ठीक है, चलो बताओ तो यहां क्या क्या है। और आप लोग ना एक बार फिर से सेशन शेयर करिए, सेशन को फिर से शेयर करिए। चलिए यहां देखिए, तो बारिश है, मानसून है, बचाव है, बाढ़ है, आश्रय है, राहत है। तो सबसे पहले बारिश से पहले मानसून आता है कि ये मानसून आने वाला है, अलर्ट हो जाओ भाई बारिश होने वाला है। तो मानसून जो है सबसे पहले आता है। ठीक है, तो यहां पे मानसून होगा सबसे पहले, यानी कि मानसून के बाद क्या होता है, मानसून के बाद बारिश होता है। बारिश के बाद क्या होता है, तो BA तो यहां पे मिल ही गया है। वैसे आंसर इसका सी ही होगा। इसका आंसर नहीं समझ आया सर, कौन सा, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो भारती जी? अच्छा पहले आप ये समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूं पिछले वाले क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, सुनना यहां पे, पहले ये सुन लीजिए। तो पहले मानसून आता है, मानसून के बाद क्या होता है, मानसून के बाद जो है बारिश आता है। करेक्ट,
तो ये तो जान गए। अब बारिश के बाद क्या होता है, फ्लड आ गया मान लीजिए, जैसे कि हमारे स्टेट जो है बिहार जो है वहां पे बाढ़ जो है दोस्ती यार हो गया है, वो हमारा मतलब बाढ़, समझ रहे हो ना, वो जो हो गया है ना हमारा दोस्त हो गया है, वो हमसे हमेशा मिलने आता है, हर साल मिलने आता है। सरकार को कोई लेना देना है नहीं वो सब चीज से कि बाहर आ रहा है, चलो ठीक है बिहारी है ना, झेलते रहता है, अपना दोस्त बन गया है वो हम लोग का बाहर, ठीक है। तो बाहर जो है हम लोग का आते रहता है, ठीक है, दोस्ती यारी हो गया है उससे। तो यहां देखिए, तो पहले मानसून आया, फिर बारिश आया, फिर जो है बाढ़ आया। अब बाढ़ के बाद क्या होता है, बाढ़ के बाद सर रेस्क्यू होता है, बचाव होता है, तो यहां बाढ़ हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे शेल्टर आश्रय दिया जाता है, आश्रय कि आपको मतलब आश्रय दिया जाएगा, शेल्टर दिया जाएगा, ये हो गया। लास्ट में जो है सबसे मेन चीज जो है राहत, वो आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे सब लोग, ऐसा होता है मानसून, रेन, फ्लड, रेस्क्यू, शेल्टर, लीव, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 पे चलिए। ये जो मैं बताया था कि आप कहीं पे जा रहे हो हनीमून के लिए, नया नया शादी हुआ है और आप नए नए शादी में प्लान बनाए कि चलो फिर हनीमून चलते हैं, तो आप सिक्किम के लिए प्लान बनाए। तो सबसे पहले जो है आप डेस्टिनेशन कि हमको जाना कहां है, ठीक है, जाना कहां है, तो हमको जाना है सिक्किम, हमको जाना है मनाली, ठीक है। मान लो मनाली के लिए जो है आप देखे, तो सबसे पहले गंतव्य यानी कि पहले आप फाइनल ये किए कि हमको जाना कहां है, ठीक है। तो आप गए कहां, बी गए, यानी आप पहले फाइनल कर लिए। सार्थक जी का लग रहा है शादी नहीं हुआ है इसलिए वो रूठ जा रहे हैं, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा आपको क्या बोलते हैं भारती गुंजन जी, पहले वाले क्वेश्चन में नहीं बताया ना, रुको, अच्छा ठीक है, मैं अभी साथ बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन के बाद। तो आप गंतव्य यानी कि फिक्स किए कि हमको वहां जाना है। उसके बाद जो है डेस्टिनेशन के बाद जो है आप अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ है कि नहीं है, सीट पर रिजर्वेशन टिकट है कि नहीं है, आईआरसीटी रेल कनेक्ट ऐप आप खोल लिए या फिर आप फ्लाइट का कोई देख लिए वेबसाइट, तो वहां पे जाके जो है आप फाइनल किए कि है कि नहीं टिकट। अगर टिकट है तो आप पेमेंट किए, पेमेंट के बाद जो है आप भुगतान किए, रिजर्वेशन हो गया आपका। रिजर्वेशन के बाद क्या हुआ कि आप जो है चलने लगे। तो बीईसीडीए कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो क्या है इसका, बी ऑप्शन। और 9th का आप लोग क्या दे रहे हो, हाँ बीईसीडीए, 9th का डी हो जाएगा, ठीक है, 9th का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से सर सीएसबी सिविल के लिए भी यूजफुल है क्या सर, बिल्कुल। एलोन मस्क जी बिल्कुल, सिविल का आपका 14 तारीख का एग्जाम है, उससे पहले मैं एक सेशन लेने वाला हूं जल्द ही, मैं आपको अनाउंस कर दे रहा हूं कि मैं एक जल्द ही सेशन लेने वाला हूं। और जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम आया हुआ है 2018 का क्वेश्चन, मैं वहां पे ननटेक आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन कि किस टाइप का आने वाला है, वो जल्द ही मैं 3-4 दिन के अंदर उसका प्लान कर रहा हूं। 10 तारीख तक आपका 14 तारीख का एग्जाम है मुझे पता है, उससे पहले हम एक छोटा सा प्लान किए हैं कि आपको जल्द ही पता चलेगा उसके बारे में कि सिविल का जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे आपको ननटेक का, चाहे रीजनिंग हो चाहे कुछ जीके जीएस भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये हमारा 3 दिन के अंदर होगा, आपको हम बता देंगे। उसके बाद आपका जो है दायित्व बनता है कि आप लोग उसको सेशन को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो समझ गए ना, तो एलन मस्क जी समझ गए ना, तो वो हम बताएंगे आपको। और इंपोर्टेंट तो आपके लिए ये भी है, हर एक चीज इंपोर्टेंट है। चलिए तो अब जो है ये क्वेश्चन बताओ, अब 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका जवाब। हाँ सर जरूर क्लास, सर बिल्कुल मैं क्लास लेने वाला हूं, बिल्कुल मैं क्लास लेने वाला हूं, मैं सिविल का PYQ क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब बताओ इसका, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। देखो ये मैं समझता हूं कि आपको जो जरूरत है, अभी तक जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल का पेपर आया है 2 दिन का, कल और परसों का, नहीं मतलब परसों और कल का जो पेपर आया है, आज तो है नहीं शायद पेपर, और 10 तारीख को उसमें रीजनिंग का जो पोर्शन है वो काफी इजी है, कुछ नहीं है। मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो मैंने एक करवाया था 3 तारीख को, प्रीवियस ईयर PYQ का क्वेश्चन मैंने 3 तारीख का करवाया है जेनिक जय स्टडी चैनल में, वहां से लगभग क्वेश्चन जो है उसी टाइप का फ्रेम आपके एग्जाम में किया गया है, ठीक है। तो वो भी सेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 तारीख का सेशन। और मैं अभी फिलहाल एक सेशन और लूंगा, सिविल का प्रॉपर हम लेंगे अच्छे से,
तो वहां पे आपको आना है और बिल्कुल देखना उस सेशन को। चलो यहां बताओ, यहां बताइए। तो यहां पे तो सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तालाब, तालाब के बाद नदी, नदी के बाद जो है समुद्र, समुद्र के बाद महासागर। तो सी डी बी ए यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग को लग रहा होगा सर बहुत स्लो चल रहे हो, थोड़ा फास्ट करवाओ, क्योंकि देखिए बच्चे लोग जो है ना, मतलब ये लो भाई 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन लीजिए। ग्रैंडफादर है, ब्रदर है, पिता है, पुत्र है, पोता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा? और जल्द से जल्द आप लोग 30+ लाइक करिए, जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए यहां देखिए, ग्रैंडफादर है, ब्रदर है, पिता है, पुत्र है, पोता है। तो इसमें क्या होगा? तो अगर जो है इसमें कहां से पहले देखो, ऑप्शन जो है ई से दिया हुआ है और एक डी से दिया हुआ है। तो ई जो है पोता है, यानी कि पोता से दिया हुआ है मेरे आंसर डी। सन से तो होगा नहीं क्योंकि पोता भी है, तो यानी ये जो है ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पोता यानी कि उल्टा से दिया हुआ है। ठीक है, दादा से नहीं नीचे से। तो यहां पोता यानी कि ई हो जाएगा, पोता। पोता के बाद क्या होगा मेरे भाई? पोता के बाद सर पिता हो जाएगा, सन हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो है पोता के बाद जो है पुत्री होना चाहिए। ठीक है, पोता के बाद पुत्र, उसके बाद फादर। जैसे जैसे देखो यहां पे फादर हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। ठीक है, और फादर के बाद यानी कि ईडीसी। ईडीसी किस ऑप्शन में है? यहां पे ईडीसी, ईडीए यहां पे देखो। अब जो है ईडी, अब एक चीज देखिए यहां ब्रदर, तो ईडी भी देखो। अब ब्रदर किसको मान लिया गया है? यहां पे इसको मान लिया गया है ब्रदर। ठीक है, तो यहां पे जो है ब्रदर लगा दीजिए। ठीक है, और यहां पे ईडी बी हो गया और फिर फादर हो जाएगा यहां पे लास्ट में, और फिर ए ऑप्शन क्या है? ग्रैंडफादर यानी दादाजी। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ग्रैंडसन, सन, ब्रदर, फादर, ग्रैंडफादर। बिल्कुल एकदम सही रीत कौर, एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। ठीक है, तुलेश जी क्या बोल रहे हैं? नहीं है सर। क्या बोल रहे हो? नहीं है सर। है देखना आप 3 तारीख का जाइए, आपको दिखेगा PYQ क्वेश्चन, और उसके बाद जो है वहां पर लिखा होगा इतना पढ़ लीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन आपको पूरा बन जाएगा। ठीक है, चलो 11 का डी आपने बता दिया था। अब सुनिए, एक भारती गुंजन जी एक क्वेश्चन हमसे पूछे थे कि इस क्वेश्चन का सर आप जवाब दीजिए, कैसे नहीं समझे हम। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, फिर से एक बार सुनना। 7 नंबर क्वेश्चन कि भारती गुंजन जी मैं आपके लिए बता रहा हूं। 7 नंबर क्वेश्चन देख, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट होता है यानी कि दुर्घटना होता है, तो वो मूवी में समझ लीजिए, मूवी का स्टाइल से कि अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। तो पहले जो है एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद वो डॉक्टर के पास गया। ठीक है, डॉक्टर बोलता है ये है पुलिस केस, तो वो पुलिस भी आ गया। पुलिस के बाद जो है वो फैसला होता है कहां पे? कोर्ट में, यानी कि लॉयर लोग जो है लड़ते रहते हैं। उसके बाद जो है जज जो है लास्ट में फैसला सुनाता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन ACE DB होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए मैं बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 का डी मैंने बता दिया था सर। हाँ बिल्कुल 11 का डी ही होगा, 11 का डी ही होगा। ठीक है, चलो 11 का डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। चलो अब ये बताओ 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ग्रास, काउ, मिल्क, बटर, कर्ड। अच्छा आप पहले देख लिए थे ये? अरे वाह, चलो जवाब दो इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वैसे भी आप लोग बता ही चुके हैं। तो सबसे पहले जो है क्या होगा? गाय जो है, गाय जो है ग्रास खाएगी, यानी कि गाय जो है वो ग्रास को खाएगी। ऐसा आप लोग क्या बोले होंगे? ग्रास, फिर काव। हाँ तो बिल्कुल, तो जो है यहां पे ऑप्शन क्या होगा? ग्रास, ग्रास को काय। देखिए तो यहां पे जो है पहले जो है गाय जो है वो घास को खाएगी, तो ई भी हो गया। घास खाने के बाद क्या हुआ? गाय, फिर घास खाई, फिर वो मिल्क दी, दूध दी। दूध देने के बाद क्या होता है? फिर जो है दूध देने के बाद जो है दही बनता है, और दही के बाद जो है मक्खन। तो EBDAC यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। और आपने क्या जवाब दिया था उससे पहले कि सर पहले ग्रास? नहीं, देखो ग्रास फिर गाय कैसे होगा?
पहले दूध जो है वो ग्रास जो है, ग्रास को गाय जो है खाएगी तब ना होगा, ठीक है। तो पहले गाय, फिर ग्रास को खाई वो, फिर दूध हुआ, दूध होने के बाद जो है फिर जो है क्या होता है, यहां पे दही बनता है, दही से जो है मक्खन बनता है, ठीक है। समझ गए ना? तो इस तरीके से आंसर बिल्कुल। तो आप तो समझते ही होंगे कि मक्खन कैसे बनाया जाता है, किसी को पता है प्रोसीजर? दही को एकदम चिल दही को जो है मिक्सर में डाला जाता है और उसको पूरा ग्राइंडिंग किया जाता है, फिर जो है निकलता है, तो वही होता है एक्चुअल मक्खन, करेक्ट। चलिए, तो ये भी थोड़ा सा हम शॉर्टकट में आपको बता दिए। चलिए, गाय घास में कंफ्यूजन है, तो देखो सार्थक, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। घास को गाय जब खाएगी, घास को जब गाय खाएगी तब ये तो होगा दूध, सीधा सा बात है। पहले जो है तुम काव फिर ग्रास कैसे दे सकते हो बताओ? पहले तुम जो हो ग्रास और फिर गाय, ग्रास फिर काव, तो फिर क्या, ये सोचो। तो पहले जो है गाय होगा, फिर घास होगा, वो खाएगा घास को, फिर उसके बाद दूध होगा। इस तरीके से ही तो वो बढ़ता है ना, ठीक है, समझ गया ना? चलिए, ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। अब 13 पे आओ, 13 नंबर क्वेश्चन पे आओ। इसका तो आप ही लोग जवाब दोगे, क्या होगा इसका जवाब, ठीक है। और एकदम 30+ जल्दी से जल्दी करिए लाइक आप लोग, और बताओ। वेनस है, अर्थ है, पृथ्वी है, मंगल है, मरकरी है, बृहस्पति है। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? हाँ कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताओ इस क्वेश्चन का। सार्थक समझ गए ना? चलिए, तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब? तो यहां पे जो है आपको अगर सौर मंडल का थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो इस क्वेश्चन का आप सही सही से जवाब दे दोगे, ठीक है। तो यहां पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है क्या दे रहे हो, देखो यहां वेनस है, उसके बाद जो है मरकरी है, जुपिटर है, मंगल है। तो बताना इस क्वेश्चन का जवाब। तो यहां पे जो है सबसे पहले क्या होगा, मरकरी होगा, ठीक है। मरकरी के बाद जो है वेनस हो जाएगा, वेनस के बाद ये शायद दूर पे लिया गया है, सन के डिस्टेंस से लिया गया हो सकता है इस क्वेश्चन में। तो मरकरी के बाद वेनस हो गया, वेनस के बाद पृथ्वी यानी कि बी, और पृथ्वी के बाद जो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद मार्स, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका बहुत सही है। मरकरी, बिल्कुल मरकरी बोले आप सबसे पहले, मरकरी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मरकरी के बाद वेनस, एकदम सही। फिर जो है बी यानी कि अर्थ, एकदम सुपर्ब, और फिर मार्स, और फिर जुपिटर, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो एकदम सही है जवाब आपका। चलो यहां पे आओ, इस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 14, 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसमें हिंदी नहीं लिखा हुआ है, नाम है, तो आप समझते होंगे इस चीज को। एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, वीवी गिरी और एपीजे अब्दुल कलाम। चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। हमारे देश के प्रथम जो थे प्रेसिडेंट वो राजेंद्र प्रसाद थे। सर बार बार बफरिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? बफरिंग हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, रुक जाइए, थोड़ा सा होता है कभी कभी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो यहां पे इस क्वेश्चन का जवाब दो आप, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब नेटवर्क ही तो है उसमें, मैं मतलब आदमी तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे छपरा जिला के जीरादेई गांव के थे, जानते हो बिहार के थे। और राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति, और सबसे पहले भारत रत्न से जो है उन्हीं को नवाजा गया था, ठीक है। तो यहां पे राजेंद्र प्रसाद बी हो जाएगा, बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है आपका एस राधाकृष्णन, जो कि जानते हो राधाकृष्णन के बारे में कि वो एक शिक्षक थे, और शिक्षक रहते हुए भी उन्होंने इतना ज्ञान अर्जन किया कि उनको जो है एक क्या बोलते हैं, अपने आप को ये बताया कि हम भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो यहां पे राधाकृष्णन यानी कि बी के बाद ए, राधाकृष्णन के बाद जो है आपका वीवी गिरी, यानी कि देखो यहां वीवी गिरी कहां है, डी पे है, तो बी ए डी, और फिर जो है ज्ञानी जैल सिंह सी हो जाएगा, और ज्ञानी जैल सिंह के बाद एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन को सभी लोग जानते होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, मिसाइल मैन को हर कोई जानता है, एपीजे अब्दुल कलाम को।
रामेश्वरम के थे, अच्छा पता है ये चीज। और उसके बाद एक चीज और सुनना कि ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं, और पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं, और फिर हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो ये सब चीज जो थोड़ा थोड़ा जीके है आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। इलेक्ट्रिसिटी है, बांध है, दीपक है, नदी है, पावर हाउस है। चलो बताओ, और एकदम सेशन को आप लोग शेयर करो। सबसे पहले क्या लिखे हैं? अदिति राव बहुत होशियार है सर, अदिति राव बहुत होशियार है सर। क्या हुआ? नो बफरिंग। ओके ओके, चलिए हो गया होगा इशू, थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है, कोई बात नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और सेशन को भी आप लोग शेयर करिए, सेशन को शेयर करते रहिए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। तो सबसे पहले जो है क्या होता है? नदी में सर बांध बनता है, नदी में जो है बांध बनता है। ठीक है, तो डी हो जाएगा पहले। ठीक है, ऑप्शन में देख लो कि सबसे पहले डी ही दिया हुआ है, और ऑप्शन के बाद नदी के बाद क्या हो जाएगा? बांध बनेगा। बांध बनने के बाद क्या होता है? बनने के बाद जो है वहां पे पावर हाउस बनता है। ठीक है, तो पावर हाउस बनता है, और पावर हाउस के बाद जो है बिजली उत्पन्न होता है। बिजली उत्पन्न होने के बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास दीपक यानी लाइट जलता है। तो डीबीईएसी, डीबीईएसी यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। रिवर डैम पावर हाउस इलेक्ट्रिसिटी लाइट, एकदम सही, एकदम सही कौर जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो ये इजी क्वेश्चन था, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो ये सब चीज आप जानते होंगे कि कैसे कैसे बिजली जो है जनरेट होता है। ये हाइड्रो प्लांट का बात हो रहा है, ठीक है, थर्मल का नहीं, न्यूक्लियर का नहीं। ये जो हो रहा है बात हाइड्रो पावर प्लांट का बात हो रहा है, जहां पानी से यानी कि पन बिजली योजना, पानी से जहां बिजली उत्पादन होता है वहां इस तरीके से हर चीज किया जाता है। ठीक है, सिविल का भी लाओ सर, मैं बोल दिया ना सार्थक जी, आपको मैं सिविल का भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं जल्द से जल्द। सीएसबी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं आपको। चलो यहां बताओ, और कुछ दिन मुझे है एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, सब क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं पीवाईक्यू एसएससी जेई एग्जाम का। चलो बताओ, 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। 60 नंबर क्वेश्चन, रेन है और यहां पे वाटर है, फिर बादल है, फिर कंडेंसेशन है, संघनन है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हाइड्रोलॉजी, बिल्कुल। चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। इस क्वेश्चन 16 नंबर का जवाब दीजिए। हाँ मैं रीजनिंग का करवाने वाला हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो यहां जो है, कहां गया मेरा पेन? तो जो है यहां पे वाटर जब जो है जमीन पे रहता है, देखे हो जमीन पे जब रहता है तो जमीन पे रहता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है वो वेपराइजेशन होता है, यानी कि वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के बाद जो होता है वो बादल बनता है उससे। ठीक है, और बादल बनने के बाद जो है क्या होता है? फिर जो है वो संघनन होता है ऊपर में। ठीक है, संघनन के बाद जो है वर्षा होती है जमीन पे। तो ये जो प्रोसीजर होता है एक, कि पहले पानी रहता है, फिर वो वेपर बनता है, वेपर बनने से फिर वो पानी जो है मतलब उसके बाद ऊपर संघनन होता है, संघनन के बाद पानी होता है, इस तरीके का प्रोसीजर होता है। करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। किसी को भी जरा सा भी प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताना कि सर हम नहीं समझे, सर हमको समझाना है। ठीक है, सेम ही है ना सर, वेपोराइजेशन एंड इवोपरेशन यहां, हाँ बिल्कुल हो, अगर उसका मीनिंग सेम होगा तो वही होगा। ठीक है, वाटर वेपराइजेशन, क्या बोले? वाटर वेपराइजेशन कौर जी, उसके बाद क्लाउड बादल, बिल्कुल, फिर कंडेंसेशन रेन, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अब इस क्वेश्चन का 17 नंबर का जवाब दो, 70 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है कि आपका जवाब जो है क्या है? नाइट, एग्जॉस्ट है, निकास, नाइट दिन, नींद है, और काम है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? और जल्द से जल्द जो है आप लोग 40+ लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करते रहो, ये नहीं कि सर हम नए आए हैं तो लाइक नहीं करेंगे, लाइक करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा?
इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। आप जो डी जवाब दिए हैं उस क्वेश्चन का कि सर पहले दिन, हाँ बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का जो है पहले मान लो दिन हुआ, दिन हुआ, ठीक है, दिन हुआ सी, और दिन के बाद जो है क्या होता है, तुम काम करते हो, काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। काम करने के बाद क्या करते हैं आप लोग, काम करने के बाद जो है सर हम आते हैं रात में, मेरी बीवी इंतजार करती रहती है, या किसी का भी बीवी इंतजार करती रहती है, बेगम हो गया चाहे पत्नी हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जो है CEB हो गया, और फिर जो है आप मतलब यहां पे CE, सुनो यहां पे गलती कर रहे हो आप लोग गलती कर रहे हो, सुनना, यहां पे पहले क्या होता है CE, यहां पे दिन, और दिन के बाद वर्क किए, फिर जो है आप थक जाते हो, तो यहां ए हो जाएगा, फिर आप घर पहुंचते हो यहां पे रात में, ठीक है, घर पहुंचते हैं, और फिर जो है वो स्लीप यानी कि नींद। तो इस तरीके से जो है काम होता है, डे वर्क एग्जॉस्ट नाइट स्लीप, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, ये एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज को। तो ये सब दिनचर्या में होता है, वैसा ही क्वेश्चन है जिससे आपको इंटरेस्ट समझ में आए अच्छे ढंग से, ठीक है, और बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है। चलिए अब यहां फैमिली, परिवार, कम्युनिटी, समुदाय, मेंबर, लोकेलिटी और कंट्री, चलो जवाब दो। डे वर्क एग्जॉस्ट नाइट स्लीप, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रजनीश पाल जी, बिल्कुल सही जवाब। सार्थक, इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, डे खाना पीना नाइट सोना, डे खाना पीना नाइट सोना, पीना तो है नहीं उसमें बच्चा, पीना तो है नहीं, बताओ तुम कैसे दे रहे हो पीना, मतलब कुछ भी, हाँ क्या क्या सोच के जवाब दिए तुम। चलो ये जवाब दो। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सभी लोग। 35 जल्द से जल्द पहुंचाइए आप लोग, लाइक 40 का टारगेट है आज का आप लोग का। सेशन खत्म होते हो, सेशन को भी शेयर करिए, आप लोग भूल जाते हो कि सेशन को भी, गुरुजी का सेशन भी को भी शेयर करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। तो मान लो कि इस क्वेश्चन का जवाब तो बहुत ही सिंपल है, क्या जवाब होगा कि सर मेंबर, सदस्य जो होगा वो सबसे पहले होगा। सदस्य क्या होता है, फैमिली बनता है, ठीक, फैमिली बनने से क्या बनता है, फैमिली बनते से C हो गया, फिर A हो गया, फिर जो है यहां पे जो है फिर जो है कम्युनिटी, समुदाय, और समुदाय से क्या होता है फिर CABE, लोकेलिटी, इलाका, नहीं, C ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कंट्री लास्ट में होगा, ठीक है, तो D होगा यहां पे CABDE, लास्ट में कंट्री होगा, ठीक है। तो देखो पहले जो है मेंबर से क्या हुआ, CABDE, ऑप्शन इसका B होगा। कैसे सुनना, मेंबर, बिल्कुल मेंबर हो जाएगा, फिर फैमिली हो जाएगा, फैमिली के बाद जो है लोकेलिटी, फिर जो है आपका लोकेलिटी के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद जो है ये, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, करेक्ट है। तो 18 का B हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अब जो है क्वेश्चन नंबर 19, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन कि आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे, पढ़ाई लिखाई अगर अच्छे से करिएगा आप लोग, 19 का पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिएगा। यहां पे क्या क्या कमेंट में कभी कभी कुछ आजकल आ रहा है कमेंट, पता नहीं क्या क्या आते रहता है, ठीक है। तो यहां पे स्टडी किए, सबसे पहले आप स्टडी किए, स्टडी के बाद जो है आपको जॉब लगा, जॉब के बाद जो है आपका नियुक्ति हुआ। ये तो सिंपल ये लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छूटा हुआ है क्या, ABC और D अर्न, ABCD, हाँ, स्टडी, अपॉइंटमेंट, जॉब। ये क्वेश्चन में वैसे भी कुछ लफड़ा है इस क्वेश्चन में, ई ऑप्शन नहीं है बिल्कुल। चलिए आगे आइए। अब जो है आपको ना ये डिक्शनरी में किस तरीके से अरेंजमेंट होता है वो समझना है कि डिक्शनरी में किस तरीके से आप स्टडी, जॉब, अपॉइंटमेंट, अर्न, ठीक है। चलो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, छोटी मोटी मिस्टेक। चलिए तो 20 का जवाब दीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस क्वेश्चन में ना कुछ मिसिंग है। तो एक्चुअली ये डिक्शनरी का क्वेश्चन जो है ये है कि देखो भाई, इसमें आपको समझना ये है कि किस तरीके से वर्ड जो है डिक्शनरी में अरेंजमेंट रहता है, किस तरीके से वर्ड जो है अरेंजमेंट रहता है। तो www देखो, इसको ना इस तरीके से बनाया करो, बहुत ही सिंपल हो जाता है उसके इसमें। www हो गया www, ठीक। अब यहां देखिए, ओ है, एच है, ओ है, राइट, आर, तो पक्का ये जो है पहले आएगा, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया क्या फर्स्ट नंबर, क्योंकि एच जो है पक्का पहले आएगा, करेक्ट। अब देखिए आगे बढ़िए, एच के बाद क्या आएगा मेरे भाई, एच के बाद सर ओ जो है पहले आएगा, क्योंकि आर जो है बाद में आता है। अब ओ वाले में यहां भी ओ है, यहां भी ओ है, यहां भी ओ है, तो उसके बाद हम थर्ड लेटर देखेंगे। थर्ड लेटर देखने का मतलब क्या हुआ कि यू आई, ये तो छोड़ दीजिए, पहला ही हो गया, फिर यहां पे आर है और फिर यहां पे आर है। अब देखिए थर्ड लेटर जो है यहां पे क्या है, वाई, आई है, आई, तो यानी कि ये हो जाएगा सेकेंड, यानी सी बी। सी बी ऑप्शन किस में है, यहां पे जो है, यहां पे www ये आ गया सी वाला ऑप्शन, ये नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका तो वैसे एक ही बार में आंसर आ गया कि 20 का सी। अब देखो सी के बाद ई, अब देखिए यहां पे ओ है यहां पर भी, ठीक है, यहां भी ओ है और यहां आर, ये तो होगा नहीं सेकेंड नंबर में क्योंकि आर है, ठीक है। तो अब जो है ई नंबर जो है वर्कड, यही होगा क्योंकि आर जो है, उसके बाद थर्ड, यहां यू है, यहां आर है, तो आर यू, और यहां पे देखो आर, आर के बाद क्या है, के है, आर के बाद क्या है, यहां पे क्या है, आर के बाद एस है, आर के बाद क्या है, एस है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सर आर के बाद के होगा, तो इसका सेकेंड नंबर यानी सीई, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, वाइटर वर्क वर्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। और अभी तक आप लोग जो है 35 लाइक नहीं किए हैं, बताओ आप लोग। चलो 21 नंबर का जवाब दो, 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। ये सब जो है ना इजी क्वेश्चन होता है, सिंपल सिंपल। 21 नंबर का जवाब दो आप। 21 नंबर इपिटेक्सी है, एपिसोड है, इपिजेन है, इपुटोम है, एप्लोग है। और ये मत कहना सर इसका हिंदी क्यों नहीं है, हिंदी नहीं रहता है, ठीक है, हिंदी नहीं रहता है। चलो ये बताओ, इसको आपको स्पेलिंग से ही पता करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है कि ई तो सब में है, ई तो सब में है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा। पी 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 पी, सब में पी पी पी, बहुत अच्छा। आई 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 आई, सब में, यानी 3 लेटर तक तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि कौन पहले होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, टी है, फिर जी है, फिर एल है, फिर एस है, टी है, तो ये जी के कारण जो है ये पहला हो गया, क्योंकि जी जो है थर्ड लेटर, इसका फोर्थ लेटर जी है, इसके कारण ये पहला नंबर, यानी कि सी वाले पहले होंगे, ये गया, ये गया। अब या तो ये ऑप्शन में होगा, नहीं तो ये होगा। अब हम ना एक ही बार में आंसर ले आएंगे कि हमको ई और बी ऑप्शन को देखना है कि पहले कौन आता है। तो देखो ईपीआई तो ठीक है, कॉमन है सब कुछ, ईपीआई ठीक है, एस है, यहां एल है, यहां एस है, चौथा लेटर, यहां एल है, तो पहले कौन आएगा, पहले ई आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एस से पहले एल होता है, यानी कि सी, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ए है सर, किसका बात कर रहे हो आप, किसका बात कर रहे हैं, ए है सर। इस क्वेश्चन का ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ए, क्योंकि नॉर्मल हर चीज आपको पता रहना चाहिए कि पहले जो है आपका ये आएगा, ईपीआई तो कॉमन है, जी जो है यहाँ टी है, चौथा लेटर यहाँ जी है, तो जी जो है डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पहला। अब जो है ये दो ऑप्शन को हम कैंसिल कर दिए, इस दो ऑप्शन को क्या किए हम, मिट्टी डाल दिए, कैंसिल कर दिए। अब बात करते हैं बी ऑप्शन पे और डी ऑप्शन पे। अब डी ऑप्शन और बी ऑप्शन पे बात करें अगर हम, तो यहां देखो, यहां पे हम ई और बी में डिसाइड करेंगे कि पहले कौन आता है। तो ईपीआई तो ठीक है, यहां एल है और यहां क्या है, देखो एस, तो 100% एस से पहले जो है एल आता है, इसलिए ई होगा, यानी कि सेकंड नंबर में, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए बाकी को देखने का नीड भी नहीं है। चलिए अब जो है 22 नंबर पे आओ। ईगल है, अर्थ है, ईगर है, ईयरली है, इच है। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो। 35 लाइक पहले तो कर दो आप लोग फटाफट, 35 लाइक कर दीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा, इस क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए क्या होगा, 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब, 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो ई ए देखो, यहां पे ई ए,
ई ए ई ए ई ए ई ए। इससे हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली आंसर क्या आएगा। ठीक है, थर्ड लेटर जी जी सी आर आर, सी जो है वो पहले आएगा यानी कि ए नंबर ई वाले। अब देखो ऑप्शन को कैसे काटो, ये तो ऐसे ही कट गया तो आंसर जो है इससे क्या हो गया, ई आ गया। अब देखना यहां पे सी नंबर क्या सही में सी है तो ई ए जी, बिल्कुल देखो यहां ई है, एल है, एच है, आर टी है, तो ये पक्का जो है सेकेंड नंबर में यही होगा। तो इस तरीके से ई सी ए डी बी, आंसर जो है इस तरीके से डी बनेगा इसका आंसर। ठीक है, तो बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा हम लोग का 23 नंबर। चलो अब 23 नंबर का जवाब दो। साउंड है, शॉक है, यहां पे शार्प है, स्नूकर है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो आप सभी। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। चलो बताओ 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो सर एस तो सम में है, ठीक है, तो हम लोग एस से पता नहीं करेंगे, हम लोग सेकेंड लेटर से पता करेंगे। ओ है, एच है, एन है, ओ है, एच है। अब देखिए एस एच और एस एच, मगर यहां ओ है और यहां ए है, यानी ये हो जाएगा पहला नंबर, यानी डी वाले हो जाएंगे पहला नंबर। तो ये गया। अब जो है या तो ये ऑप्शन में होगा नहीं तो ये होगा, ठीक है, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब हम लोग ये सी और सी तो पूरा है, मतलब हमको देखना नहीं है, हम ई और बी ऑप्शन को देखेंगे कि क्या है प्रॉब्लम इसमें, ई और बी। तो देखो यहां ई और बी में जो है ओ बाद में आएगा एन से, यानी कि ये पक्का पहले जो है ये थर्ड नंबर में होगा, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप लोग क्या दिए हैं इसका 23 का डी, 23 का डी जवाब दिए हो। अब एक चीज बताओ, आप हमें बताओ कि आप लोग 23 का क्या दिए हैं जवाब, डी सी ई। स्नूकर पहले आएगा, अच्छा बी ऑप्शन देखना है ना, रुक जाना एक मिनट। हाँ यहां पे डीसी कॉमन है, ई और बी मेरे को ये दिख गया है, यहां पे देखना है ना, एस ओ और यहां पे एन है। अब बताओ मेरे को एक चीज कि यहां पे एन है और यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, ओ है। पहले कौन सा लेटर आएगा, एन आएगा कि ओ आएगा, पहले एन आएगा कि ओ आएगा, तो सर एन आता है डिक्शनरी में। और अगर एन आएगा तो बी आंसर होगा ना, डी कैसे होगा बताइए आप, डी सी बी कहां से आएगा, पहले ओ आएगा कि पहले एन आएगा डिक्शनरी में। सर एस के बाद तो मतलब ओ से पहले आना आता है। हाँ भारती गुंजन जी देखो डिक्शनरी में जैसे देखो समझना सिंपल कि डिक्शनरी में जो है पहला जो है, जैसे कि मैं डी ऑप्शन शार्प, देखिए डिक्शनरी में किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है वो समझना है आपको, ठीक है। तो एस एस एस, मान लीजिए आप जैसे आप डिक्शनरी खोले तो आपको सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए ए से देख रहे हो आप कि क्या क्या लिखा हुआ है, कितने वर्ड होते हैं ए से, ठीक है। तो आप देखे सबसे पहले कि ए बी वाला दिया हुआ है कुछ ऐसे करके, फिर ए सी वाला दिया हुआ है, फिर ए डी वाला दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। उसी तरीके से मान लीजिए आप एस वाले में जाओगे तो एस वाले में अगर जाओगे तो पहले जो है आप कौन सा देखोगे, देखिए एस 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 एस, सब में एस है, फिर सेकेंड लेटर ओ है, एच है, एन है, ओ है, एच है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये हुआ कि एस एच तो यहां पे भी है सर, यहां पे भी है, ठीक है, मगर देखो थर्ड लेटर में फिर चेक करो तो यहां ओ है और यहां ए है, यानी कि सर ये 100% एस एच ए जो है डिक्शनरी में पहले आएगा, डिक्शनरी में क्या आएगा, पहले आएगा, यानी पहला ये हो गया। तो ऑप्शन हमारा डी होगा स्टार्ट, तो ये गया और ये गया, है ना। अब जो है या तो इस ऑप्शन में नहीं तो ऑप्शन में, अब ऑप्शन से हम चेक करेंगे कि डीसी तो सर कॉमन ही है, तो या तो ई होगा नहीं तो बी होगा, तो फिर हम ई ऑप्शन और बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि डिक्शनरी में स्नूकर पहले आता है कि शॉक आता है पहले डिक्शनरी में, ठीक है। जैसे डिक्शनरी में खोजो एप्पल और एंट, तो एप्पल से पहले एंट लिखा होगा, क्यों, क्योंकि पी से पहले एन आता है, इसलिए ए एन टी एंट एप्पल से पहले। उसी तरीके से स्नूकर और शॉक में जो है आपका स्नूकर पहले होगा, क्यों, क्योंकि एन है यहां और यहां ओ है, तो पहले ये आएगा, यानी कि डीसीई यानी सी बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे भारती जी बताइए। चलो अब 23 नंबर के बाद 24 नंबर पे आओ, 24 नंबर पे आइए, 24 नंबर पे आइए। चलिए बताइए
रेस्ट है, रिजर्व है, रियल है, रिपीट है। समझ गया है ना? रिपीट भी कर दिया, देखो यहां रिपीट भी लिखा हुआ है। चलो बताओ, तो इस क्वेश्चन का नंबर 24 नंबर का जवाब दो आप सभी। 24th नंबर का जवाब दीजिए, 24th नंबर क्वेश्चन, और 35 लाइक कर दीजिए। अल्फाबेट के नंबर लर्न चाहिए, बस फिर से हलवा हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, अल्फाबेट में जैसे, अरे ये इसमें क्या है, मतलब ए के बाद बी होता है, सबको पता है। अब तुम मान लो डिक्शनरी में एप्पल लिखा हुआ है, ऐसे समझो सिंपल, APPL एप्पल, एंट, तो यहां P है यहां N है, ए तो आएगा ठीक है, मगर P N है, तो P और N में पहले क्या आता है? N आता है। तो यानी कि डिक्शनरी में पहले जो है, डिक्शनरी अगर हम खोल के देखेंगे तो पहले एंट होगा, फिर एप्पल होगा। ठीक है, मान लो गधा होगा कहीं, ASS, तो ये थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अरेंजमेंट आपको नॉर्मल तरीके से समझना है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, तो घबराने का नीड नहीं है आप लोगों को। चलो इसका जवाब दो, समझ गए? हाँ, अब देखो यहां आर 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 आर, ठीक है, ई ई ई ई, ये भी सेम है। अब देखो यहां पे आर ई, यहां पे देखो अच्छे से देखना, आर ई आर ई आर ई आर ई, हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली कौन है पहले। आगे आओ, अब यहां एस है, ए है, एस है, पी है। अब देखिए थर्ड लेटर से मेरे को पता चल गया कि सर रियल होगा पहले, क्योंकि ए है यहां, तो ये एक नंबर हो गया। इसमें तो क्या लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन अलग है क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम थर्ड इन द डिक्शनरी। ओके, थर्ड नंबर में कौन सा आएगा? तो पहला तो ये आएगा, करेक्ट, क्योंकि रियल। फिर चलो आगे आओ, एस है, पी है। अब यहां देखिए आप अच्छे से कि सर ये पी जो तो पक्का ये सेकेंड होगा, ये पी जो होगा वो पक्का सेकेंड होगा ना। अब आगे आइए, अब मेरे को रेस्ट और रिजर्व में, अब आर ई एस कॉमन है, RES कॉमन है, मगर ये बताओ कि ई जो है टी से पहले आता है, तो यानी कि सर ये होगा थर्ड नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा? रिजर्व, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, 24th का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? सिंपल एकदम, 24th का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रिपीट, मंडल जी क्या आप रिपीट नहीं होगा, ये होगा सेकेंड, क्योंकि रियल होगा पहला, RE, फिर ए है, और यहां पे ए के कारण ये पहला, फिर जो है ये दूसरा हो जाएगा REP, क्योंकि ये यहां RES है, मगर यहां REP है, इसलिए ये सेकेंड। अब हमको डिसाइड करना है कि इसमें और इसमें क्या है, थर्ड और फोर्थ। तो RES और RES, यहां भी RES है और यहां भी RES, मगर यहां पे देखिए आप कि यहां पे जो है ई है, और यहां चौथा लेटर देखना, यहां टी है और यहां ई है, तो ई डिक्शनरी में पहले आता है, यानी कि ये तीसरा नंबर और ये हो जाएगा चौथा नंबर। तो मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसका अरेंजमेंट से जो है तीसरा नंबर में कौन सा होगा। ठीक है, समझ गए? तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, बताइए, समझ गए ना? चलो अब आगे बढ़ो, 25 नंबर क्वेश्चन पे आओ। फिर से रिपीट है, रिपब्लिक है, रिमेंबर है, रिपोर्ट है, रिपीट है, इसको आप रिपेल है, तो इसको कैसे अरेंजमेंट करोगे बताओ इस क्वेश्चन को। 35 जल्दी से जल्दी लाइक करिए आप लोग, 35 तो कम से कम करो लाइक आप लोग, बताइए, इतना भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। चलो बताओ इस क्वेश्चन का 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 25 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा 25 का। तो यहां देखो मेरे भाई, यहां आर ई तो मेरे को लग रहा है कि सब में है, RE, तो हम इससे नहीं पता कर पाएंगे, नहीं ना पता कर पाएंगे। आगे बढ़िए, अब P है, M है, P है। अब देखिए यहां M जो है P से पहले आता है, MNOP, यानी M पहले आता है सर, यानी इसके हिसाब से ये हो गया पहला नंबर, तो दूसरा होना चाहिए इसका, तो ये गया, यानी इसका आंसर ए होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 25431। बिल्कुल गोविंदा, एकदम सुपर। तो यहां पे पहले रिमेंबर के बाद जो है REP, क्यों? यहां पे REPE,
ए आ गया है ना, यहां देखो यहां पे ए आ गया है, इसलिए ये हो गया सेकेंड नंबर। तो एक के बाद दूसरा यानी कि पांचवा नंबर, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से आपको, और कौन जो है लाइक करके छोड़ दिया, 35 किए थे आप, बताइए, फिर जो है छोड़ दिए हो। चलो फिर, तो ये जो है आप लोगों का ना डिक्शनरी जो है खत्म होता है पूरा 25 क्वेश्चन। और मैं आपको आज कैसा लगा, आप सभी को पढ़ने में मजा आया ना? अच्छे से आपको समझाया मैं एग्जाम्पल दे देके, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दिया हूं, उससे आपको प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है आप लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल बोलते हैं, इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो एकदम सभी को मजा आया ना? एकदम जबरदस्त माहौल बनाना एकदम। तो अब जो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो भी सिंपल सा टॉपिक, वर्ड फॉर्मेशन। क्या रहेगा हम लोग का टॉपिक? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल थैंक यू, वेलकम। तो अब ये क्या कर रहे हो, 34-35 खेला कर रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेला करिए, कोई बात नहीं। तो फिर जो है सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, नाम सुनील जी कैसे बात कर रहे हो आप? नाम मैं नहीं लिया हूं आपका, अरे ऐसे कैसे? चलिए कोई बात नहीं, तो कल नाम लेंगे आपका, ठीक है। और सभी लोग जो है, जो लोग सेशन लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक रहेगा, ठीक है। चलो फिर, तो सबको मजा आया ना? सुनील जी कोई बात नहीं, नाम नहीं लिए कोई बात नहीं, एग्जाम निकालो, फिर जो है चैनल पे आओगे, और क्या चाहिए आपको बताइए? एग्जाम निकालिए, चैनल पे आइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, मजा आ जाएगा एकदम। नाम तो लेते ही रहते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ शायद आप शुरू से ज्वाइन नहीं थे मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, और धीरे धीरे हम लोग रीजनिंग जो है समाप्ति की ओर पहुंच रहे हैं। एक बहुत सारे रीजनिंग का टॉपिक अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं, सेलोलिज्म बचे हुए हैं, क्लॉक बचे हुए हैं, और फिर बात किया जाए अगर, अभी ये बताओ कि आप लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो बताओ? अभी जितना, जैसे कि अभी बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ा चुका, मैं अभी बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, अभी आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं? किसी का इच्छा है कि सर मैं ये पढ़ना चाहता हूं, बताइए सर। किसी को? अभी लॉजिकल रीजनिंग का 6 से 7 टॉपिक बचा हुआ है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड जो है एक्शन हो गया, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, फिर डाटा सफिशिएंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। तो ये सब टॉपिक जो है बहुत सारे अभी भी बचे हुए हैं। उसके बाद क्लॉक बचा हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट बचा हुआ है, ये सब अब जो है ज्यादा टॉपिक नहीं बचा हुआ है। उसके बाद पेयर फॉर्मेशन का बात करें, वर्ड फॉर्मेशन का बात करें, ये सब बचा हुआ है कुछ कुछ टॉपिक। ये सब भी टॉपिक हम आपको खत्म करवाएंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल तुलेश जी। चलो फिर, हाँ 100 नंबर क्वेश्चन, ओके। आप फर्स्ट क्लास कैलेंडर से स्टार्ट किए हैं? कैलेंडर तो मैं परसों ही तो खत्म किया हूं, कल परसों, ठीक है। सीटिंग वाला, ओके, सीटिंग अरेंजमेंट आप पढ़ना चाहते हैं? सर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाइए, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने ही अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। और ये क्या लिखे हो आप, ये बताना मेरे को। क्या लिखे थे आप? मेरे को तो क्लियर नहीं समझ में आया। स्वैप वाला क्या था? हाँ, बाकी वीडियो कहां से मिलेगी? अरे प्लेलिस्ट में जाइए आप, तीसरा नंबर में जेनिक जेई स्टडी का जो चैनल है उसमें आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो तीसरा नंबर में ही आपको दिखेगा, रीजनिंग का पूरा वीडियो रहेगा आपका, वेन डायग्राम, फिर क्लॉक, काउंटिंग ऑफ फिगर, फिर डाइस रहेगा, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस रहेगा, रैंकिंग रहेगा। वो तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा ना, वहां पे आप जाइए एक बार, जो टॉपिक कवर हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाओ एक बार, वहां पे प्लेलिस्ट में 3rd नंबर देखना, वहां पे रीजनिंग लिखा होगा, रीजनिंग फॉर CSEB जेई क्रैश कोर्स, इस टाइप का होगा वो एक फोल्डर बना हुआ, उसमें जाइएगा तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाना एक बार, अच्छे से खोजिए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी को हमारी तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत। और एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एकदम मस्त तरीके से पढ़ना है और एग्जाम को निकालना है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।